हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की किसी भी जानकारी को आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो आपका 17 तारीख को एचए फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का, क्योंकि दिल्ली वालों का फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा। क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर में आते भी हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पे एक साथ ऐड कर दिए गए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा कि 2023 में जो लैंग्वेज का पेपर था वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के ये क्वेश्चन है सारे, आपको ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण में प्राप्त करता संदेश को कूट शब्द यानी एनकोड करता है, जबकि प्रेषक कूटवाद डिकोड करता है। ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है नॉम चॉम्स्की, क्योंकि चॉम्स्की ने भाषा पे बहुत ज़्यादा काम किया था, तो पूछ भी सकते हैं कि भाषा पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया। तो नॉम चॉम्स्की आपको याद रखना पड़ेगा। एक वर्ड में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कौन सा भाषा विज्ञान वैज्ञानिक है जिसने भाषा पे काम किया था। नॉम चॉम्स्की आपको याद रखना होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है आपका, शिक्षक निर्मित परीक्षा मानकीकृत या गैर मानकीकृत हो सकती है, यानी टीचर में टेस्ट स्टैंडर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि टीचर में टेस्ट होता क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की संयुक्त पद्धति प्राकृतिक और मात्रक प्रवृत्ति अभ्यास को शामिल करता है। ये मेथड ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन है, तो वहाँ से आपको इनमें मदद मिल जाएगी। आई रिपीट, मेथड ऑफ टीचिंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट लैंग्वेज के लिए उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है धनात्मक कौशल, बच्चों को पठन विकसित करने के लिए वांछनीय कौशल है, यानी बच्चे को आप जब भाषा का ज्ञान कराओगे, कोई भी चीज़ पढ़ाओगे, तो उसके लिए साउंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। धत्यात्मक मतलब ध्वनि, मतलब साउंड के बारे में बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह पेपर 2020 का है, दिसंबर में एग्जाम हुए थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मौखिक वाद मैनुअल संप्रेषण को केंद्रित करता है। मौखिक वाद क्योंकि मैनुअल है, यानी आप उसको अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। मुझे इनका प्रॉपर क्वेश्चन का ऐसे याद नहीं है, ये ट्रू है फॉल्स है, इसकी बेसिक डिटेल याद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक दुभाषिता में सिमकॉम भी कहा जा सकता है। एक बार भाषा का क्वेश्चन देख लीजिए, लिंग्विस्टिक वाला, कि जो जॉम चॉम्स्की ने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, भाषा और सांकेतिक भाषा में हर रूपिक के लिए हस्त संकेत है, यानी साइन लैंग्वेज में लिए हर एक वर्ड के लिए एक संकेत है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, टी एस ए भाषा सिखाने का प्राकृतिक माध्यम है। टी एस ए की फुल फॉर्म आप देख लेना, मे भी सिलेबस में मिल जाए या आपके नोट्स में मिल जाए। उसके बाद है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्राखंडीय पहलू के विकास के लिए क्षेत्र भ्रमण नियोजित की जा सकती है, यानी जो डेफ बच्चे हैं उनको अगर लैंग्वेज डेवलप कराने सुब्रा सेगमेंटल नॉन सेगमेंटल सेगमेंटल के लिए, तो आप उनको विजिट करा सकते हैं, फील्ड विजिट के लिए ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज डेवलप होगी या नहीं होगी, यह पूछा गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, ट्रू फॉल्स वाले सारे क्वेश्चन है, तो एक दो इनमें से मिल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, लास्ट मोमेंट पे चेंज किया गया है, तो पेपर का जो लेवल है वो शायद इतना टफ देखने को ना मिले, क्योंकि और दूसरा बच्चों को पैटर्न समझने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से पेपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आएगा। थोड़ा सा आप देख लेना, और पुराने क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, पिछले क्वेश्चन को ऐसे उठाकर रख देते हैं। उसके बाद 2015 का ये पेपर है, 2015 में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे वो देख लीजिए। दृश्य ग्राफिकल विद्या भाषा संचार की प्राथमिक विधा है, यानी कोई भी चीज अगर हम ज्यादा देख के सीखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा देख करके सीखते हैं या नहीं सीखते, तो उसका जो हमारा प्राइमरी चीज है वो हम देख करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा ग्रहण करना भाषा अभिव्यक्ति के समान है, कि भाषा ग्रहण करना, आप कोई चीज ग्रहण करोगे तभी से वो बोलोगे, उसके बारे में पूछा गया। लेकिन हम इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो है समान, एक समान नहीं बोल सकते। और मे भी बोल भी सकते हैं कि आप जब कोई चीज आप सुनते हो, पहले सुनते हो तभी आप उसको बोलते हो, यानी पहले ग्रहण करते हो तब उसको बोलते हो। उसके बाद लीड, ये क्वेश्चन LAD का पूरा नाम लैंग्वेज एक्टिवेशन डिवाइस है। इसका एक बार थोड़ा सा देख लेना,
क्वेश्चन को। उसके बाद है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज से रिपीट हो रहा क्वेश्चन। सांकेतिक भाषा पूरी दुनिया में एक जैसी है ऐसा नहीं कह सकते, अलग अलग है। वहाँ पे अमेरिकन साइन लैंग्वेज अलग है, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज अलग है और इंडियन साइन लैंग्वेज अलग है, तो सबके सिंबल अलग हैं। उसके बाद है मात्र चिंतन पद्धति प्राकृतिक वार्तालाप के माध्यम से भाषा विकास को महत्व देती हैं। यानी मातृभाषा जो है वो आपके जो भाषा है उसका महत्व में बढ़ाने में योगदान देती है नहीं, यानी हमारी मदर लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है यहाँ पे। अब उसके बाद 2017 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और ये 2017 के क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखना। संपूर्ण संचार का अभ्यास तभी किया जा सकता है जब बच्चे मौखिक वाद का पालन करने में असफल हो जाते हैं। यानी टोटल कम्युनिकेशन कब कारगर होगा या टोटल कम्युनिकेशन का हम यूज कब कर सकते हैं, जब बच्चे मौखिक का पालन, यानी जब बच्चे बोल नहीं पाएंगे तो हम टोटल कम्युनिकेशन करेंगे। और टोटल कम्युनिकेशन में हम बच्चे को ये बोलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, वहाँ पे हम साइन लैंग्वेज से काम कर चलाएंगे, क्योंकि टोटल कम्युनिकेशन में साइन लैंग्वेज और ओरल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक को चुपचाप पढ़ने एक गैर भाषाई, यानी जो नॉन वर्बल पुस्तक, ये जो हम बुक को रीड करते हैं नॉन वर्बल है या नहीं है, यानी इसमें भाषा है या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया कि पाठ्य पुस्तक को चुपचाप पढ़ना एक नॉन वर्बल एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि हम इसमें मन मन में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद है हस्ताक्षर प्रणाली शैक्षिक द्विभाषी का हिस्सा है, यानी जहाँ पे हम दो भाषा का यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार अपने आप भी आप कन्फर्म कर लेना। उसके बाद है शिक्षक निर्मित परीक्षा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, टीचर में टेस्ट की बात की गई है कि यह फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आप देख लेना टीचर में टेस्ट बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आने के। उसके बाद है ये क्वेश्चन है कि इसका 2017 में पूछा गया, भाषा मूल्यांकन के लिए परीक्षण और माप आवश्यक है, यानी भाषा का असेसमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं और वो एक स्टैंडर्डाइज रहेगा, आप उसको फॉर्मल टेस्ट बोल सकते हैं, फॉर्मल असेसमेंट। उसके बाद 2016 में पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार ये भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा संचार का एक दृश्य मैनुअल तरीका है, तो सांकेतिक भाषा आप देख करके ही सीखते हैं, इसको बोलते हैं विजुअल मैनुअल। विजुअल मैनुअल है साइन लैंग्वेज, और इसको याद रखना आपको। उसके बाद है सेकंड है ज्ञान और भाषा का आकलन अलग अलग किया जा सकता है। भाषा और ज्ञान को ये पूछ रहा है एक साथ आप ऐड करोगे या अलग अलग करोगे, क्योंकि नॉलेज हमारी कब बढ़ती है, जब हमारे पास लैंग्वेज होती है और उसी से हमारी नॉलेज बढ़ती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक विधि, इस बात पर जोर देते कि भाषा सीखने योग्य है। ये प्राकृतिक मेथड, नेचुरल मेथड, वो प्राकृतिक को नेचुरली बोलते हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर मेथड यानी संरचनात्मक, और तीसरा मेथड है कंबाइंड मेथड। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है दो क्वेश्चन बच्चे हमारे लास्ट, मौखिकवाद में भाषण में माध्यम से भाषण की सिफारिश की जा सकती हैं, यानी इसको भी आप देख लेना। मौखिकवाद के बारे में पूछा गया कि आप बच्चे की लैंग्वेज कैसे डेवलप कराओगे, यानी स्पीच से या कन्वर्सेशन से। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है कक्षा एक अच्छी कक्षा की परीक्षा शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। नहीं, शिक्षक के हिसाब से नहीं होगी, सारी चीजें बच्चों के हिसाब से चलनी पड़ेगी। टीचर को हम सेंटर में नहीं रख सकते, बच्चों को सेंटर में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में रिवाइज हुए हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कीजिएगा।